हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो से आप जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में सुबह एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आप इस वीडियो द्वारा अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं कुछ 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको देख के आप गारंटी से कुछ पैसा कमा सकते हो। अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप 110% आप कुछ न कुछ जरूर घर पे पैसा कमा के जाएंगे और अपने फैमिली के लिए उसको यूज कर सकते। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे। और बाय द वे, मैं हूं भरत जी पाटिल और मैं अभी आपको इस वीडियो में स्टॉक मार्केट से इंट्राडे में, ओनली इंट्राडे में किस तरह से पैसे कमाए जाएं या किस तरह से क्या हमको फॉलो करना चाहिए वो हम आपको विस्तार से बताएं। सबसे पहला है फ्रेंड्स कि आपको इंट्राडे में अगर आपको काम करना है तो एक सेपरेट डीमैट अकाउंट बनाइए। आपको, अगर आप इन्वेस्टर भी हो, इंट्राडे मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि सिर्फ हमको सुबह से लेकर शाम तक आज खरीदा आज बेच दिया, इसको अगर आपको इस तरह से कुछ करना है तो आप उसके लिए अलग से डीमैट अकाउंट बनाइए। अगर आप सारा मिक्सअप कर देंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी उसमें है। स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि सपोज आज लिया और 4-5 दिन बाद आपने बेच दिया, लेकिन ऐसा ना हो और आपको सिर्फ आज लेना है और आज ही बेचना है तो उसे इंट्राडे कहा जाएगा। अगर आपको इस टाइप की ट्रेडिंग करनी है तो आपको उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाइए, क्योंकि फ्रेंड्स इंट्राडे में आपके इमोशंस काम करते हैं। इन सपोज आपने कोई एक स्टॉक खरीदा, आपको वो स्टॉक सुबह खरीदा है, आपको लग रहा है कि मेरे को अभी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उसको बेच दूं, लेकिन वो बेचने के बाद और सब आपने ऐसा सोचा है और इमीडिएटली अगर स्टॉक आपके विरुद्ध डायरेक्शन में चले जा रहा है, अगर वो स्टॉक बढ़ने की जगह डाउन हो जा रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मेरे इन्वेस्टमेंट में भी ये स्टॉक पड़ा है, मैं उसको लेके ना थोड़ा सा पैसा ऐड कर दूं और फिर एवरेज कर दूं। नथिंग, नो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसीलिए आपको अलग ही करना है। आपका इन्वेस्टमेंट एक अलग पार्ट है, इनकम का एक अलग पार्ट है, उसको बिल्कुल टच मत करो। इंट्राडे में अगर आपको करना है तो आप सबसे पहले सेपरेट डीमैट अकाउंट ओपन करिए। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपको एक फिक्स कैपिटल कर लेना चाहिए। अगर आप सपोज सुबह बैठ रहे हो इंट्राडे के लिए और आपको सोच लेना है कि मेरे को आज सिर्फ मेरे को 1 लाख ही खर्चा करूंगा, 1 लाख ही इन्वेस्ट करूंगा, 2 लाख ही करूंगा, 50,000 ही करूंगा, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कोई बोलेगा नहीं मैं सिर्फ 5,000 ही करूंगा तो 5,000 ही करो, लेकिन वो आपको मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप हमें सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट आज करना है। फिर आप वो हिसाब से अपनी क्वांटिटी एडजस्ट करो। अगर आपको 100 रुपए का शेयर है, आपने सोचा है 5,000 ही करना है तो 5,000 डिवाइडेड बाय 100 उतनी ही क्वांटिटी आप लीजिए, उतना ही आप फिक्स कैपिटल पहले फिक्स कर लीजिए कि हमको 5,000 से आज ज्यादा मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा। फिर भले आपका वो शेयर डाउन जाए, कोई बात नहीं, उसको हटा दो, उसको निकाल जाओ उसमें से। अगर आपके फिक्स कैपिटल 5,000, फिर नया ऐड नहीं करना। आपको अगर 2-3 स्टॉक्स खरीदने हैं तो आप 5,000 को डिवाइड कर दो कि मेरे को ये वाला स्टॉक में 2,000 लगाऊंगा, ये वाले स्टॉक में 3,000 लगाऊंगा, ऐसे करके आप 2 स्टॉक 5,000 खत्म करो। लेकिन आप पहले से ये डिसाइड होना चाहिए कि मेरे को फिक्स अमाउंट, फिक्स कैपिटल में आज कितना लगाऊंगा। इंट्राडे, मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ आज कितना 5,000 का, तो हमको सिर्फ 5,000 ही इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं ये जो भी बातें आपको कह रहा हूँ, मैं ये जो भी 8-10 पॉइंट आपको जो बताऊंगा उसको आप एक अलग से डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है फ्रेंड्स। और उस डायरी, मेरी चैनल के लिए एक अलग से डायरी बना लीजिए। आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारी चैनल्स देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरी चैनल के लिए आप अलग से डायरी बना लीजिए और उसमें हम जो भी ये पॉइंट कह रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्राडे में क्या तकेदारी रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो जो 8-10 पॉइंट है उसको आप एक अलग से पॉइंट में नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। हमने जो पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे करके आप पॉइंट नोट करते जाइए और उसको इंप्लीमेंट करिए। मेरा काम है बोलना, मैं आपको बोलूंगा, लेकिन इंप्लीमेंट आपको करना है फ्रेंड्स। अगर आप ये इंप्लीमेंट जरूर करेंगे, ये 8-10 पॉइंट इंप्लीमेंट करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे तो गारंटी है कोई आपको नुकसान नहीं करा सकता है फ्रेंड्स। अगर आपको पता रहेगा कि आपको कितना नुकसान होने वाला है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स फिक्स लॉस।
फिक्स लॉस है। आपने सपोज कोई शेयर खरीदा है और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं आज पूरे दिन में मैंने 5000 लगाया, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने 5000 का कैपिटल आज सोचा है, मेरे को सिर्फ 500 रुपये ही आज नुकसान होना चाहिए, तो मेरा 500 रुपये का नुकसान उतना ही स्टॉप लॉस आप लगा के छोड़ दीजिए। अगर वो 520 हो रहा है, आप कट लीजिए उसमें से, वो स्टॉक को आप इवन हट जाइए, वहां से क्लोज करिए कंप्यूटर और बाहर निकल जाइए। ये सब साइकोलॉजी होती है फ्रेंड्स, तो इसको आप इंप्लीमेंट करना जरूरी है, अपने माइंड पे कंट्रोल करना जरूरी है, फिक्स कैपिटल, फिक्स लॉस रखना जरूरी है। आप अगर 500 सोचा है, आपको ये सब ट्रेडिंग करने से पहले सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक के बीच में आपको कुछ नहीं करना, जो आपने पहले सोच के रखा है 9:05 को, उसी को आपको ये फॉलो करना है। तो ये जो है आपको फिक्स लॉस रख लो, आज मैं सिर्फ 500 रुपये ही नुकसान करूंगा, तो सिर्फ 500 ही करना है। फिर वो 505 होने लगा, आप उससे कट जाइए, उस फिगर से आप एग्जिट हो जाइए, उस ट्रेड से आप एग्जिट हो जाइए। चौथा है फ्रेंड्स फिक्स प्रॉफिट। जैसे हमने आपको कहा कि फिक्स लॉस में आपको हट जाना है, वैसे ही आपको फिक्स एक प्रॉफिट भी सोच लीजिए कि नहीं, मेरे को आज 1000 रुपये मिलेंगे, मैं बाहर निकल जाऊंगा, 600 रुपये मिलेंगे, मैं बाहर निकल जाऊंगा, 800 रुपये मिलेंगे, हम बाहर निकल जाएंगे, कुछ नहीं, 800 बस वो जाने दो उसको, शेयर्स को, और ऊपर कोई नहीं देखना, हमें कोई टेंशन नहीं लेना, हमें कंप्यूटर बंद करना है। हमने जो सोचा वो प्रॉफिट हमको मिल गया, हमने जो सोचा वो लॉस हमको मिल गया, कंप्यूटर बंद करो, क्लोज करो, अकाउंट एग्जिट करो और अपने मजे करो फ्रेंड्स, दूसरे काम, और कोई नहीं, उसके फिर लालच नहीं रखनी है फ्रेंड, यही चीज होती है। और इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स नुकसान में हो रहे हैं फ्रेंड्स। मैं आपको एक रियलिटी कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि आप फिक्स प्रॉफिट, फिक्स लॉस इतना भी अगर सोच लोगे तो ये जो 2 पॉइंट्स है मेरे 8 पॉइंट में से भी बहुत, और भी बहुत है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये सारा साइकोलॉजी आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो आप इसको बिल्कुल मेंटेन करिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा फ्रेंड्स। एक और चीज है फ्रेंड्स, आप एक फिक्स टाइम कर लीजिए। आपको सुबह 9:15 इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं ना, तो 9:15 से 3:30 बजे तक बैठने की, पूरे दिन कंप्यूटर के पीछे यूं ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे ही एकदम कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इतना करना का जरूरत नहीं है। आपको फिक्स कर लीजिए अपने वर्क रूटीन के हिसाब से कि मेरे को सुबह के 1-1.5 घंटा शूट हो रहा है, मेरे को दोपहर का टाइम शूट हो रहा है, या मेरे को आखिरी के 10-15 मिनट शूट हो रहे हैं। आप उस टाइम में ही उतना ही इंट्राडे में करिए, और उतने ही में ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप बाहर निकल जाएंगे, और कुछ नहीं करने का। दूसरी चीज फ्रेंड्स, आप इस पोजीशन को कभी कैरी फॉरवर्ड मत करिए। आपने सोच के बैठे हैं कि आप इंट्राडे में ही करेंगे, तो आप भले वो आपका आज निकल जाए, आज निकल ही जाना है, वो आपका प्राइस ना प्रॉफिट मिला है ना लॉस मिला है, आप निकल जाइए उसमें से, आप कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपने सोचा था कि मेरे को इतना लॉस मिलेगा तो मैं निकलूंगा, अभी तक उतना लॉस पहुंचा नहीं और 3:30 बज गए, तो आप आउट हो जाइए उस ट्रेड से। अगर आपने सोचा था कि मेरे को 800 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अभी 700 ही हो रहा है, हो सकता है कल मेरे को 1400 मिल जाए, नहीं, आप 700 मिल रहा है, आप 700 लेके आप निकल जाएगा। इंट्राडे मतलब इंट्राडे, आपको सुबह आज लेना है, आज ही बेचना है फ्रेंड्स। तो ये चीज है, आप ये टाइम एक फिक्स कर लीजिए कि आपको किस पीरियड में, पूरे दिन के किस पीरियड में, मार्केट हावर्स के किस पीरियड में आपको ट्रेड लेना है, और उसी ट्रेड में, उसी पीरियड में अपनी सारी स्ट्रेटेजी लगाइए। ये जो एक पॉइंट था फ्रेंड्स कि स्टॉप लॉस लगाइए, ये हमारा फिक्स लॉस में कवर हो जाता है फ्रेंड्स। कि फिक्स लॉस अगर आप रखेंगे तो आप स्टॉप लॉस लगाना ही है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतना लॉस कब होगा, मेरा इतना अमाउंट तक, इतनी प्राइस तक अगर मेरा शेयर पहुंचेगा तो आपका वो फिक्स लॉस है, तो आपको उस समय एग्जिट हो जाना है। 5 पैसा बढ़ गया, निकल जाओ फ्रेंड्स, कुछ नहीं, आप ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, आप टेंशन फ्री जियोगे। और 7वां पॉइंट है फ्रेंड्स कि ट्रेड इन गुड स्टॉक्स ओनली, गुड स्टॉक्स ओनली, निफ्टी 50, 100, 200 तक आप लेके जाओ, लिक्विड स्टॉक्स ओनली। इलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करोगे ना, इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं फ्रेंड्स कि अचानक से एकदम से 30-40% दिख जाएगा आपको राइज, लेकिन फ्रेंड्स उसमें आपको 30-40% इमीडिएटली लॉस भी हो सकता है। तो आप अपना गुड स्टॉक्स में ही ट्रेड करिए, जो भले स्लो रिटर्न दे, स्लो, आपका फिक्स प्रॉफिट फिक्स लॉस है ही, फिर आप काहे टेंशन लेना है, आप सिर्फ गुड स्टॉक्स में करिए कि इन केस अगर आपको कुछ इतना ब्लंडर नुकसान या फायदे की लालच में आप नुकसान न कर बैठे आप। और एक फ्रेंड्स, अगर अपना मूड, 8वां पॉइंट है, अगर आपका मूड ठीक हो ना तो ही आप उस दिन ट्रेड करिए। कोई जरूरत नहीं है इंट्राडे में करने की, डेली करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका मूड ठीक होना चाहिए। आपकी साइकोलॉजी काम करती है फ्रेंड्स इसमें। आपको अगर सपोज घर में किसी का झगड़ा हुआ है, आपकी तबीयत खराब है, और क्या क्या हो सकता है, आपका तबीयत खराब है, आप बीमार हैं, घर में झगड़े चल रहे हैं, तो उस समय आपको ट्रेड नहीं करना है।
आप उस दिन छोड़ दीजिए, उस दिन जब आपका मूड अच्छा हो, क्योंकि ये सारा आपके ट्रेड लेने पे इम्पैक्ट करेगा फ्रेंड्स। आपका माइंड काम नहीं करेगा उस समय, आपको इमीडिएटली आपको सोचना है, फास्ट डिसीजंस लेने हैं, ये सब चीजें वहां पे रुकावट पैदा करती है। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे ये जो 8 पॉइंट्स हैं इसको आप बिल्कुल एक डायरी में लिख के रखिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस टाइप के मोटिवेटिव टॉपिक्स इस टाइप के मोटिवेशनल स्पीचेस मैं आपको मेरे चैनल पे हमेशा देते रहूंगा। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।